अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन की टाइप्स देखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के टॉपिक को शुरू किया था और फ्रैक्शन की लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और ये भी देखा था कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शन की बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस, then second is improper fractions, then third one is called mixed fractions. अब proper fraction, improper fraction, mixed fraction, इन तीनों को डिटेल से स्टडी करते हैं कि हमारे पास proper fraction क्या होती है। कि अगर मेरे पास न्यूमरेटर में जो नंबर है, फ्रैक्शन तो हमने स्टडी कर लिया था कि एक नंबर न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। अब जो न्यूमरेटर का जो नंबर है अगर वो छोटा नंबर हो, यानी कि लेट से मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 2/5, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, then these type of fraction are called proper fractions। कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर का नंबर लेस देन है देन द डिनोमिनेटर, so these type of fractions are called proper fractions। लेकिन अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर का नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर है, then these type of fractions are called improper fractions, right? लेट से मैंने लिखूं यहाँ पे हमारे पास है 7/4 या मैं लिखूं 4/3। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू भी अगर हो, मैं लिखूं यहाँ पे 3/3। तो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट? दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 7/4 को या 4/3 को, तो यहाँ पे 4 जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है वो डिवाइजर की जगह पे आता है और 7 आएगा डिविडेंड की जगह पे। तो 4 1 जा 4 और रिमाइंडर आएगा इसका 3। फिर पॉइंट लगा के हम 0 लेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अगर मुझे 30 को 4 से डिवाइड करना है तो फर्दर 4 7 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर मैं 0 लूंगी तो 4 5 जा 20 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो इसका आंसर आएगा ये हमेशा 1 से बड़ा नंबर होगा। ये आया है 1.75, यानी कि जो 7/4 हमारी फ्रैक्शन थी ये इक्वल है 1.75 के। तो 1 से बड़ा नंबर ही होगा। तो 1 से बड़ा नंबर अगर हमारे पास पॉइंट में आता है तो उसका मतलब है वो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 से लेस होता है। अब ये लिखा हुआ है 2/5, 2 जो हमेशा न्यूमरेटर का नंबर है वो अंदर जाता है यानी कि डिविडेंड की जगह पे, और डिनोमिनेटर का नंबर वो डिवाइजर की जगह पे आता है। अब 5 को 2 से डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लेंगे तो 5 4 20 होगा। तो ये 2/5 इक्वल हुआ 0.4 के, which is less than 1। It's mean if the fraction is less than 1, so this is called proper fraction. If the fraction is greater than 1, so these type of fractions are called improper fractions। अब मिक्स फ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो मिक्स फ्रैक्शन में बेसिकली इस तरह से नंबर लिखा जाता है अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि एक तो होल नंबर होता है जिस तरह मैं लिख दूं यहाँ पे 1, और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि 1/3 इस तरह से लिखा जाता है। दे आर सिमिलर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन में एक हम लिखते हैं यहाँ पे होल नंबर और फिर इसके साथ 1/3। अब 1/3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट करना ये है कि जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन होगी, लेट से मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 2/5, इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट दीज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो सबसे पहले यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/5, राइट? मल्टीप्लाई होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। ये जो होल नंबर है 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ तो रिजल्ट आया 15। और अब ये जो 15 आया है इसको न्यूमरेटर के साथ जाके ऐड कर दीजिए। 15 + 2 इज 17। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है 17 ये आपके न्यूमरेटर में जाएगा। सो 3 होल 2/5
इज इक्वल्स टू, ये जो 17 आपके पास आया है ये न्यूमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर की टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी, डिनोमिनेटर नेवर चेंज, 17/5। तो 3 होल 2/5 इज इक्वल्स टू 17/5। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, किस तरह से कि जो डिनोमिनेटर होगा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस होल के साथ, और ये जो रिजल्ट आएगा 5 3 15 होता है, जो 15 रिजल्ट आएगा उसको आप ऐड करवाएंगे इसके न्यूमिनेटर के साथ। तो 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17। सो द रिजल्ट ऑफ 3 होल 2/5 इज इक्वल्स टू 17/5। अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें गिवन है, लेट से मेरे पास है 19/7 और मुझे इसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 19 है जो इसके न्यूमिनेटर में लिखा है वो इसके डिविडेंड की जगह पे आएगा, और जो 7 लिखा है वो इसके डिवाइजर की जगह पे आएगा। अब 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 होता है और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 5। तो ये जो हमारे पास 2 है ये नंबर ऑफ होल्स में जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 2 होल, और ये जो 7 है ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और जो ये रिमाइंडर है वो इसके न्यूमिनेटर में आएगा, 2 होल 5/7। ये इसके होल वाले पार्ट में जाएगा, ये जो 5 इसका रिमाइंडर आया है ये इसके न्यूमिनेटर में जाएगा, और जो ये 7 था ये इसके डिनोमिनेटर में रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर नेवर चेंज। अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, ये 2 होल 5/7 जो रिजल्ट आया है आप इसको अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 2 होता है 14, 14 + 5 इज 19, देन यू विल अगेन गेट 19/7। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जाना है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, पास एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 5 होल 1/2, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, यू विल गेट 2 5 10, और जो 10 आया इसको ऐड करवाएंगे न्यूमिनेटर के साथ, यू विल गेट 11। तो 5 होल 1/2 इज इक्वल्स टू 11/2। तो इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगेन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम एक ले लेते हैं, लेट से हमने लिया 14/3, इसको कन्वर्ट करना है हमने मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 3 जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इसके डिवाइजर की जगह पे जाएगा, 14 इसके डिविडेंड की जगह पे आएगा, 3 4 होता है हमारे पास 12 और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। 14 - 12 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो 14/3 इज इक्वल्स टू, जो रिजल्ट आया है ऊपर ये जाएगा होल वाले पार्ट में, यानी कि 4 होल, जो रिमाइंडर आएगा वो होता है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर नेवर चेंज, 4 होल 2/3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि 14/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी अब वो कन्वर्ट हो गई है 4 होल 2/3 में। स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन लिख रही हूँ जिसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि 4 होल 3/10 इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, एंड द सेकंड वन इज 6 होल 1/2 इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, राइट। और इसी तरह से कुछ यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे पास 43/7, इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी, एंड द नेक्स्ट वन इज 85/11, इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, सॉरी इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी, ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर में है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन आपने बताना है। तो इन चारों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।